हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं इसका नाम है हनीमून, जो कि 2014 में रिलीज हुई है। यह एक अमेरिकन हॉरर मूवी है। यह मूवी एक कपल के इर्द गिर्द घूमती है जो अपना रिसेंटली हनीमून मनाने आए हैं, लेकिन एट लास्ट इनके साथ जो होता है उसको देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की मूवी की स्टार्टिंग में हमको एक कपल दिखाई देता है जो अभी जिसकी शादी हुई, जिसमें लड़की का नाम बिया और लड़के का नाम पॉल होता है। मूवी के स्टार्ट होने पर हम देखते हैं कि पॉल और बिया अपना हनीमून मनाने बिया के कैबिन आए हुए थे, लेकिन शाम होने की वजह से वह कैबिन में ही रुक जाते हैं और कहीं बाहर जा नहीं पाते हैं। अब होता यूं है क्योंकि ये न्यूली मैरिड कपल थे तो थकावट तो थोड़ी सी बनती ही है, और अचानक रात में जब ये सो जाते हैं तो इनके ऊपर एक बीम लाइट पड़ती है। ये क्या है, क्यों है, क्या है, किस वजह से है, इसको हम आगे मूवी में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन ये बीम लाइट थोड़ी सी हॉरिबल है। अब बिया और पॉल तो इस बात से बेखबर थे कि उनके ऊपर एक बीम ऑफ लाइट पड़ी है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वे उठते हैं तो उन्होंने डिसाइड किया था कि उनके केबिन के पास में जो लेक है वे वहाँ फिशिंग करने जाएंगे। ऑब्वियसली न्यूली मैरिड में घूमना फिरना तो सबको पसंद होता है, तो उन्होंने डिसाइड किया था कि वो पास के लेक में फिशिंग करने जाएंगे, जहाँ वे जाते हैं और पूरा दिन खूब मस्ती एंजॉय करते हैं। और यही करते करते उनको शाम हो जाती है। अब शाम होते ही दोनों खाने की तलाश में टाउन में कोई रेस्टोरेंट ढूंढने लगते हैं, लेकिन बहुत ही ताज्जुब की बात थी कि इस टाउन में कोई भी रेस्टोरेंट नहीं मिला। एट लास्ट उन्हें एक रेस्टोरेंट नजर आता है जिसपे वे दोनों दौड़ के जाते हैं। एंड जैसे ही वे उस रेस्टोरेंट पे एंटर करते हैं तो देखते हैं रेस्टोरेंट का ऑनर हर सामान फेंक रहा था, तोड़ फोड़ रहा था, और उन दोनों से बोलता है कि तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ। ये थोड़ा सा मिस्टीरियस है, लेकिन आगे हम स्टोरी जैसे ही सुनते जाएंगे तो हमें इसकी पूरी डिटेल पता चलती जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आगे मूवी थी। अब जैसे ही बिया और पॉल रेस्टोरेंट से बाहर जाने के लिए मुड़ते हैं, तभी रेस्टोरेंट का ऑनर बिया को आवाज देता है कि वह तो उसका चाइल्डहुड फ्रेंड विल है, जो एक टाइम पर बिया का बॉयफ्रेंड भी रह चुका है। अब जब जान पहचान बढ़ जाती है तो ऑनर दोनों को खाने के लिए इनवाइट करता है। विल वहाँ पर अपनी वाइफ एनी के साथ रहता है, जो अपनी वाइफ से झगड़ा कर रहा था। जैसे ही तीनों खाने के लिए बैठते हैं, उसकी वाइफ एनी उनसे कहती है कि तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ, जिस पर विल और एनी का फिर से झगड़ा हो जाता है और विल वहाँ से उठकर चला जाता है। खाना फिनिश करने के बाद बिया और पॉल वहाँ से वापस अपने कैबिन की ओर आते हैं। कैबिन पहुँचते ही दोनों जैसे ही सोने के लिए लेटते हैं तो बिया के दिमाग में अभी भी एनी की बात गूंज रही थी कि वो वहाँ से क्यों जाने के लिए बोल रही थी। अब इस बारे में जब बिया पॉल से बताती है तो बातों ही बातों में दोनों का झगड़ा हो जाता है, जिस वजह से दोनों अलग अलग साइड पर मुंह करके सो जाते हैं। अब अगला सीन हमें यह दिखाता है कि पॉल के मोबाइल में अचानक 3:45 का अलार्म बजता है और पॉल वहाँ से उठकर अपना फिशिंग रॉड लेकर लेक की तरफ जाने लगता है। वो बिया से नाराज था, इस वजह से वो बिया को नहीं जगाता है, लेकिन जब अपने रूम के बाहर निकलता है तो वह देखता है कि अभी तो 12 ही बज रहे हैं। थोड़ा सा शॉकिंग है कि मोबाइल टेस्ला वालों का शायद होगा, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। खैर आगे मूवी स्टार्ट करते हैं। अब जैसे ही पॉल वापस बेड पर सोने जाता है तो देखता है कि बिया वहाँ नहीं है। वह थोड़ा सा हैरान हो जाता है। फिर वह बिया को चारों तरफ ढूंढता है, पूरे कैबिन में ढूंढता है, लेकिन बिया उसे कहीं नहीं मिलती है। बिया ढूंढते वह कैबिन से बाहर निकलकर जंगल की ओर जाता है। अब जंगल में अचानक उसकी नजर पड़ती है कि बिया सर झुकाए बैठी हुई है और वो फुली नेक्ड है। यह देखकर थोड़ा सा वरीड हो जाता है पॉल, और धीरे धीरे वह बिया की तरफ जाता है। वो जैसे ही बिया का नाम बुलाकर उसे टच करता है तो बिया एकदम से शॉक्ड रह जाती है और ऐसा बिहेव करती है कि उसकी नींद से आंखें खुल गई हैं। पॉल उसे धीरे से अपनी शर्ट पहना के वापस केबिन में लेकर के आता है। अब पॉल बिया से इतनी रात को बाहर जाने का रीजन पूछता है, लेकिन बिया को कुछ भी याद नहीं है कि वो क्यों गई है बाहर। बिया थोड़ी सी परेशान हो जाती है, लेकिन बात को सुलटाने की वजह से वो बोल देती है कि शायद स्ट्रेस की वजह से वो स्लीप वॉकिंग कर रही होगी। अब यह सुनकर पॉल थोड़ा सा हैरान तो जरूर होता है, लेकिन वो इस पर कोई रिएक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग से पॉल नोटिस करता है कि बिया थोड़ा सा अजीब बिहेव कर रही है और वो बहुत सारे वर्ड्स थे जिन्हें वो भूलती जा रही थी। उसे कुछ भी याद नहीं रह रहा था और पॉल ये सब चीजें नोटिस कर रहा था। अब एक दिन अचानक पॉल नोटिस करता है कि बिया धीरे धीरे लगभग सब कुछ भूलती जा रही है। तभी कुछ देर में वह नोटिस करता है कि बिया की थाइस पर कुछ बाइट्स के निशान थे। जब वह बिया से इस बारे में जिक्र करता है तो बिया उसे बोल देती कि शायद ये मॉस्किटो बाइट है, लेकिन पॉल उसकी बातों पर यकीन नहीं करता है और सच जानने के लिए वह उसी फॉरेस्ट की तरफ जा देता है जहाँ उस रात बिया उसे मिली थी। अब वहाँ उस जगह पर उसे बिया की ड्रेस मिलती है जो फटी हुई थी और उसकी ड्रेस पर स्लाइमी मटेरियल लगा होता है। यह देखकर पॉल थोड़ा सा हैरान होता है और वह बिया की ड्रेस लेकर के वापस आ जाता है। अब उसी रात पॉल बिया के नजदीक जाने की कोशिश करता है, यानी इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन बिया उसे कोई न कोई एक्सक्यूज करके उसे खुद से दूर करती जा रही थी। ये बात पॉल को बहुत परेशान कर रही थी, जिस पर वो बिया को उस ड्रेस के बारे में पूछता है, लेकिन बिया झूठ बोल देती है कि उसने वो ड्रेस लॉन्ड्री में दी है, जिस पर पॉल उस ड्रेस को दिखाता है और उस पर लगे स्लाइमी
स्लाइमी मटेरियल के बारे में बिया से पूछता है, जिसके बारे में बिया कोई एक्सक्यूज नहीं दे पाती और दोनों का काफी लंबा झगड़ा हो जाता है। अब झगड़े के बाद दोनों सोने चले जाते हैं। दोनों अलग साइड पर ही सोते हैं, लेकिन अचानक रात के पॉल की नजर पड़ती है कि उस पर एक बीम लाइट पड़ रही है। बड़ी ही हैरानी से देखता है और बीम लाइट के सोर्स को जानने के लिए वह कैबिन से बाहर आता है, लेकिन कैबिन से बाहर आकर के वो देखता है कि बीम लाइट का कोई भी सोर्स उसे नजर नहीं आता है। उसे एक शैडो दिखाई देती है, जिस शैडो को वह विल समझ लेता है और वह शैडो देखकर वापस बिया के पास आ जाता है। अब पॉल को ऐसा लगने लगता है कि बिया का विल के साथ अभी भी अफेयर चल रहा है, जिस पर पॉल बहुत नाराज होता है और बिया के मना करने के बाद भी अपनी गन लेकर बाहर चला आता है, जिस पर गन से वह शूट करता है, लेकिन उसे बाहर कोई भी नहीं दिखाई देता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बिया एक डायरी में अपनी जनरल इन्फॉर्मेशन लिख रही थी, जैसे कि उसका नाम बिया है, उसके हस्बैंड का नाम पॉल है एंड अपना एड्रेस एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर पॉल आ जाता है, जिसे देखकर बिया अपनी डायरी को बंद कर देती है और पॉल बिया से माफी मांगने लगता है। गलती की है तो माफी तो मांगनी ही पड़ेगी। खैर, पॉल जब बिया से माफी मांगता है तो उसे खुश करने के लिए और वापस उसे लेक के साइड लेके जाता है फिशिंग के लिए, जहाँ ले जाकर वह बिया से बोलता है कि अब हमें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। लेकिन बिया एक्सक्यूजेस देने लगती है कि अभी तो हमने एंजॉय भी नहीं किया, अभी हमें यहीं रुकना चाहिए। पॉल इसकी बात मान जाता है और रिलेशनशिप ठीक होने की वजह से दोनों खुश हो जाते हैं। और जैसे ही दोनों करीब आते हैं तो अचानक पॉल की नजर पड़ती है कि बिया ब्लीड कर रही है। पॉल बहुत कोशिश करता है बिया को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए, लेकिन बिया मना कर देती है। पॉल उससे बार बार डॉक्टर के पास चलने के लिए बोलता है, लेकिन बिया उसे मना कर देती है, जिस पर पॉल उसके वियर्ड बिहेवियर का रीजन पूछता है और उस पर चिल्लाने लगता है उसके वियर्ड बिहेवियर की वजह से। इस पर वह विल के साथ बिया के अफेयर को लेकर के बात करने लगता है, जिस पर पॉल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह अपने कंफर्मेशन के लिए विल के पास जाता है, जहाँ वह विल की वाइफ एनी से मिलता है, जो कि बिया की तरह ही अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन बताने लगती है, जैसे कि इसका नाम एनी है और उसके हस्बैंड का नाम विल है। पॉल उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और उससे विल के बारे में पूछता है। पॉल उससे विल के बारे में पूछता है, जिस पर एनी कुछ नहीं बोलती। सिर्फ एनी सिर्फ पॉल से इतना ही कहती कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ तुम्हारा रहना सेफ नहीं है, और एनी लेक की तरफ मुड़ जाती है। जब एनी लेक की तरफ जा रही होती है तो पॉल उसके थाइस पर भी वैसा ही मार्क्स देता है जैसा कि उसने बिया के थाइस पर देखा हुआ था, यानी कि सेम वाइट, जिसके बारे में पॉल एनी से पूछने ही वाला होता है, लेकिन एनी वहाँ से चली जाती है। अब पॉल एनी के पीछे पीछे जाता है, लेकिन एनी वहाँ नहीं मिलती है और उसे विल की कैप मिलती है, जिस पर बहुत सारा ब्लड लगा होता है, जिस पर पॉल सोचता है कि अब विल मर चुका है। अब वह वापस उसके रूम की तरफ आता है, जहाँ देखता है कि विल का लैपटॉप ऑन है और उस पर कैमरा रिकॉर्डिंग ऑन है। अब पॉल कैमरा की रिकॉर्डिंग्स को कुछ दिन पीछे करता है, जिस पर वह देखता है कि जैसे बिया घर से बाहर निकली थी, वैसे ही एनी भी रात को बीम लाइट का पीछा करते हुए जंगल की तरफ जा रही है। पॉल आगे देख ही रहा होता है कि वहाँ लाइट चली जाती है और कैमरा और लैपटॉप बंद हो जाता है। वह वहाँ से जा ही रहा होता है कि उसकी नजर डायरी में पड़ती है। अब उन पेपर्स पर जाकर जब पॉल देखता है तो उसे एनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखती है, साथ ही वह पेपर पे देखता है तो वही स्लाइमी मटेरियल उसे पेपर पर भी दिखाई देता है। पॉल इस बार में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जब वह वहाँ से जा ही रहा होता है तभी विंडो पर एक शैडो खड़ा होता है, जिसके बारे में पॉल बिल्कुल अनजान होता है और पॉल वहाँ से सीधे अपने कैबिन में आ जाता है। अब हम देखते हैं कि पॉल बिया को विल की कैप दिखाता है और बोलता है कि यह टाउन बहुत ही डेंजरस है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन बिया एनी को डिफेंड करके यह बोलती है कि वह विल को बचाना चाह रही थी। अब पॉल को बिया की बातें अपसेट लगती है, जिस पर पॉल बिया को वहीं छोड़कर खुद ही जाने का सोचता है। लेकिन जब वो अपनी कार की कीज ढूंढ रहा होता है तो वो उसे नहीं मिलती, क्योंकि उसे पहले ही बिया ने छुपा दिया होता है। अब कार की कीज ढूंढते ढूंढते पॉल के हाथ बिया की डायरी लग जाती है। जब वह डायरी को पढ़ता है तो उसपे उसे बिया की सुबह की लिखी हुई इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिस पर उसे लगता है कि यह उसकी वाइफ बिया नहीं बल्कि एक इम्पोस्टर है। अब इस पर पॉल बहुत ही गुस्सा होता है और बिया से क्वेश्चन करने लगता है, लेकिन बिया किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं देती है और खुद को बाथरूम में लॉक कर लेती है। भाई कुछ तो गड़बड़ है, ये मूवी एक हॉरर मूवी है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था। मूवी में अगर मजा आ रहा हो तो कमेंट करके हमें बताते जाइएगा। आगे मूवी स्टार्ट करते हैं। अब पॉल भी बाथरूम में आ जाता है, जहाँ वह देखता है कि बिया अपने जेनिटल को स्टैप कर रही है और पॉल उसे लेकर के अपने बेड पर आ जाता है और बेड पर बिया को बांध देता है। अब पॉल उससे अपनी ब्यूटीफुल मेमोरीज में से कुछ पूछता है, जिसमें से बहुत सारी बिया को याद ही नहीं होती है और कुछ जो याद होती है वो थोड़ी बहुत। इस पर पॉल कंफर्म हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है बेटा। तो है फिर पॉल अपनी वाइफ की तरफ देख ही रहा होता है। भाई सीन तो थोड़ा सा डेंजरस है, लेकिन क्या करे, आगे देखना ही पड़ेगा। पॉल उससे बात करते करते जैसे ही जरा सा पीछे हटता है तो बिया के इनर पार्ट से
उसे स्लाइमी मटेरियल निकालता दिखाई दे। जब वह उस स्लाइमी मटेरियल को हाथ लगाता है तो देखता है कि प्रिया के इनर पार्ट से कुछ वॉर्म जैसा निकल रहा है। अब पॉल बिया की रॉब्स को खोलकर बाहर निकाल देता है और वहाँ से बाहर आ जाता है, जहाँ बिया भी पॉल का पीछा करते करते बाहर रूम पर आ जाती है। प्रिया पॉल को बताती है कि वह उस रात लाइट बीम का पीछा करते करते जंगल गई थी, क्योंकि वह लाइट बीम के असर से निकल नहीं सकती थी। और जब वह जंगल पहुँच जाती है तो कुछ एंटिटीज जो कि शैडोज थी, उन्होंने बिया के अंदर क्रिएचर्स डाल दिए थे। अब बिया पॉल से कहती है कि कुछ दिनों बाद वो एंटिटीज बिया को लेने वापस आएंगी और उसने ये सब पॉल को बचाने के लिए किया था, ताकि पॉल को इस बारे में कुछ भी ना पता चले। अब पॉल बिया को कन्विंस करता है कि वे दोनों वहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे और 911 पे कॉल करके अपने लिए हेल्प मांगेंगे, लेकिन बिया मना कर देती है। वे दोनों ये सब बातें कर ही रहे थे कि बिया पॉल को धक्का देकर पीछे कर देती है, क्योंकि लाइट बीम आ जाती है। और जैसे ही लाइट बीम बिया पर पड़ती है, बिया पॉल से कहती है कि अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। वह पॉल को हिट कर देती है, जिससे पॉल बेहोश होकर के गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब पॉल की आंखें खुलती है तो वह खुद को एक बोट पर बंधा हुआ पाता है। बिया पॉल से कहती है कि अब तुम्हारी लाइफ यहाँ सेफ नहीं है, तुम पानी के अंदर ही सेफ रहोगे। पॉल उसे बहुत मना करता है, लेकिन पॉल के मना करने के बावजूद भी बिया उसे एंकर से बांध के पानी के अंदर फेंक देती है, जैसे एनी ने विल को फेंका होगा। फाइनली द हॉरर सीन की मूवी के लास्ट में हम देखते हैं बिया की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और वह बैठकर अपनी और पॉल की वेडिंग वीडियो देख रही होती है। तभी एनी डोर को नॉक करती है और बिया जाकर डोर को खोल देती है और दोनों ही लाइट बीम का पीछा करते हुए फॉरेस्ट की ओर चली जाती है। यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। भाई ऐसा हनीमून हो तो तौबा है, कोई जाएगा नहीं। खैर, मूवी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको नेक्स्ट कौन सी मूवी एक्सप्लेन के लिए चाहिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।